देखिए इसके बाद जो हम अगली चीज पढ़ने वाले हैं चैप्टर में वो है डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। देखिए मैथमेटिशियंस ने क्या करा, जो मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले व्यक्ति थे उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करी, बहुत सारे नंबर्स को देखा और उन्होंने कुछ सिमिलरिटीज पाई। उन्होंने देखा कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होता है। अगर हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन ऐसी होगी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करी और कुछ रिजल्ट देखे उन्होंने, और वो रिजल्ट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और वो रिजल्ट हमें क्या करके रखने हैं, याद करके रखने हैं। और किस तरीके से वो रिजल्ट हैं देखिए। सबसे पहले कहते हैं कि साहब हर एक नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। हम हर एक नंबर को क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। अगली बात ये कहते हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा, अगर कोई नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो उसकी जो यूनिट प्लेस होगी वो क्या होगी, या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी। क्या कहते हैं कि यदि एनी नंबर, कोई भी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2, then it unit digit will be either 0, 2, 4, 6, 8। यानी अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसकी जो पीछे वाली डिजिट होगी, जैसे 8, 7, 6, जो सबसे यूनिट प्लेस, इस पीछे वाले डिजिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं या यूनिट प्लेस कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसकी जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट होगी वो 0, 2, 4, 6, 8 होगी। अगर इसके अलावा कुछ और है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई बात। दूसरा नियम क्या कहता है, if any number is divisible by 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो then तो its sum of digits will also divide by 3। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 7, 8, 6 मान लिया हमने नंबर, और हमसे कहा गया है कि बताओ ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो उसकी जो डिजिट्स होंगी, जैसे इसमें डिजिट क्या है 7, 8, 6, वो 3 से डिवाइड होंगी। सम ऑफ जो डिजिट्स होगा उनका वो क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। यानी 7 और 8 कितने होते हैं, 7 और 8 15, 15 और 6 21। इसका मतलब ये है 21 3 से डिवाइड है, यानी ये नंबर भी 7, 8, 6 नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। विश्वास नहीं है चेक कर लो। 3 2 जा 6, बचा 8 नीचे आ गया, 3 6 जा 18, 6 नीचे, 3 2 जा 6। समझ में आ गई बात। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, हम अभी इनके ऊपर जो डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है तो उसकी जो डिजिट्स का सम होगा, यानी उसके जो अंकों का सम होगा, जोड़ होगा, वो भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात। ठीक है साहब, अगली बात देखिए, अगली क्या बात कहते हैं, इफ यदि एनी नंबर, कोई भी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा तो देन इट्स लास्ट 2 डिजिट
will be divisible by 4। ये कहता है कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड है तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट होंगी वो भी 4 से डिवाइड होंगी ही होंगी। चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, कितनी भी डिजिट का नंबर हो, उसकी लास्ट 2 डिजिट जो होंगी वो 4 से डिवाइड होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें 784, अगर हमें पता करना है कि ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी वो पता करनी है कि ये 4 से डिवाइड करती है या नहीं। तो 4 2 या 8 और 4 बन जा 4, यानी ये जो लास्ट की 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड करता है। मान लीजिए हमारे पास कोई इतना बड़ा नंबर दिया है किसी ने, और हमसे कहा गया है कि बताइए ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमें पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें केवल उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट देखनी है और उनको 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है पूरी तरीके से तो वो 4 से डिवाइड होगा नंबर, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कोई भी नंबर हो 1 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो उसकी यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 होंगी। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो उसकी जो सम ऑफ डिजिट होगा वो भी किससे डिवाइड हो रहा होगा, 3 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी वो भी किससे डिवाइड कर रही होंगी, 4 से डिवाइड कर रही होंगी। अब देखिए आगे, इफ any number is divisible by 5, अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा, अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा, then its unit place will be 0 और 5। ये कह रहा है कि यदि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा तो उसकी जो सबसे पिछली संख्या होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमसे पूछा जाए कि ये कोई नंबर दिया है हमें और हमसे पूछा जाए कि बताओ ये नंबर जो है वो 5 से डिवाइड है या नहीं पूरी तरीके से, तो हमें पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल यूनिट प्लेस देखने को जरूरत है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा, यानी ये जो नंबर है वो 5 से डिवाइड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें इतना बड़ा कोई नंबर दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि बताओ ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, केवल यूनिट प्लेस की डिजिट को पता करना है। अगर ये 0 या 5 है देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, अदर नॉट। तब तो ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो अगली बात क्या कह रही है, इफ any number is divisible by 6, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है then it will be divisible by 2 and 3। देखो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 3 होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है देन वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। और हमें पता है 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है, 2 से डिवाइड होने का नियम ये है कि उसकी जो यूनिट प्लेस होनी चाहिए वो 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। और 3 से डिवाइड होने की शर्त ये है कि उसकी जो डिजिट्स यानी अंकों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल की अगर आप बात करें, हमसे कहा गया है कि बताइए 68732 ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि साहब ये 2 से और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। सबसे पहले 2 के लिए तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 है, हमें पता है अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड करेगा तो ये यूनिट प्लेस होगी वो या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी, यानी ये नंबर 2 से तो डिवाइड कर रहा है, इतना तो पता चल गया।
अब बात आती है 3 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन सारी डिजिट्स को ऐड करके देख लेंगे और उसको 3 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर हो रहा होगा तो ये 6 से नंबर डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे 6 और 8 कितने होते हैं, 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 26 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 6 1 जा 6, यहां से 8 लिया, 6 1 जा 6, 2 यहां से 7 लिया, 6 6 जा 36, 6 24, 3 6 पन्ना 30, 3 6 पन्ना 30, 2 0 36 18, यानी रिमाइंडर बच रहा है। हमें पहले ही कहा था कि ये जो नंबर है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता, समझ में आ गया। कोई नंबर अगर 6 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब वो 2 और 3 से भी डिवाइड होगा, और 2 और 3 का हमें नियम पता ही है कि अगर नंबर कोई 2 से डिवाइड करेगा तो उसकी यूनिट प्लेस हमेशा 0 2 4 6 8 होगी। अगर 3 से डिवाइड करेगा तो उसका जो सम ऑफ डिजिट्स होंगी वो किससे डिवाइड हो रही होंगी, 3 से डिवाइड हो रही होंगी। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई बात। इसके बाद देखिए आगे, इफ यदि कोई भी नंबर एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो देन द डिफरेंस ऑफ twice of unit place digit and the remaining number is divisible by 7। देखिए वैसे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एक आध ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि इस नियम के ऊपर आधारित होगा, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना ही चाहिए कि ये कहता है कि अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड है तो, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड है, हमने मान लिया, तो ये कह रहे हैं कि जो इसकी आखिरी वाली डिजिट है ना, यूनिट प्लेस डिजिट, इसका दोगुना करिए, कर दिया दोगुना, और जो बचा हुआ नंबर है 74 उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 74 में से 6 गए तो कितने बचे, 68। अगर 68 7 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड है। अगर ये 68 7 से डिवाइड नहीं है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं है। नहीं आया समझ में? एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हमें एक ये दिया गया है 343 और हमसे पूछा गया है कि बताओ ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए अभी तो ये एक छोटा सा नंबर है, इस वजह से हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि साहब ये है कि नहीं है, लेकिन हम नियम के हिसाब से चलते हैं। नियम के हिसाब से क्या कह रहा है, नियम के हिसाब से कह रहा है कि साहब यूनिट प्लेस की डिजिट को पहले करिए 2 से मल्टीप्लाई, और जो बाकी का नंबर बच रहा है उसमें से उसको करिए माइनस, तो 2 3 या 6 और ये आगे बच रहा है 34। 34 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 28, और ये 28 को फिर 7 से डिवाइड करके देखिए, अगर हो रहा है 7 4 या 28, यानी ये नंबर भी किससे डिवाइड हो रहा होगा, 7 से डिविजिबल होगा। आगे बात समझ में आपकी? कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो लाइन है आपको रट के रखनी पड़ेगी, एकदम याद करके रखनी पड़ेगी कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, जब उसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगी। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, जब उसकी सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होंगी। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही होंगी। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब हो रहा होगा, जब उसकी लास्ट यूनिट डिजिट 0 या 5 होगी। कोई भी नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, जब वो नंबर 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा। कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल कब होगा, जब
यूनिट प्लेस के दोगुना करके बचे हुए नंबर में से माइनस करके जो आंसर आएगा वो अगर 7 से डिवाइड होगा देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे देखते हैं, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर कोई नंबर 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो देन इट्स लास्ट 3 डिजिट्स विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा तो उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें इतना बड़ा कोई नंबर दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि बताइए ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो एक हमारे पास वही बचपन वाला तरीका, इस तरीके से हम 8 रखें और इसको डिवाइड करना शुरू करें। और ये अगर हम याद करते हैं कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होगा तो उसकी जो लास्ट की 3 डिजिट है वो भी 8 से डिवाइड होंगी। देखिए यहां पर करके देते हैं 8 4 जा 32, यानी ये लास्ट की जो 3 डिजिट है इसकी वो 8 से डिवाइड करती है। इसका मतलब ये नंबर पूरा का पूरा क्या कर रहा होगा, 8 से डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे देखिए, इफ एनी नंबर, कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा देन इट्स सम ऑफ डिजिट्स will also be divided by 9। ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो उसकी जो डिजिट्स का सम होगा वो भी 9 से डिवाइड होगा। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं। जिस तरीके से हमने अभी 3 के लिए बात करी थी कि अगर कोई नंबर 3 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो उसका मतलब है उसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 9 के लिए कि अगर कोई नंबर 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा देन इट्स सम ऑफ डिजिट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 9। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? समझ में आ गई बात? अब बोर्ड पड़ गया है छोटा, पहले आप इतना इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए और ये बात क्या करनी है, हमें याद करनी है एकदम अच्छी तरीके से। हमें हर समय याद रखनी चाहिए कि साहब अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो सम ऑफ डिजिट है वो भी क्या कर रही होंगी, 9 से डिविजिबल होंगी। देखिए जो भी मैं बात बता रहा हूं आपको, जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बड़ी आसानी से आपके बात समझ में आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? इसको पहले वीडियो पॉज करने के बाद लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, तो हमने कहां तक सीख लिया? 9 तक सीख लिया। देखिए आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से ये याद रखनी पड़ेगी कि साहब अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा देन इट्स यूनिट प्लेस विल बी 0 2 4 6 8। अगर कोई नंबर पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल है उसका मतलब ये है कि उसकी जो सम ऑफ डिजिट होंगी वो भी क्या होंगी, 3 से पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होंगी। अगर कोई नंबर 4 से पूरी तरीके से भागित है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी वो क्या होंगी, 4 से डिविजिबल होंगी। अगर कोई नंबर 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल है इसका मतलब यह है कि उसकी जो यूनिट प्लेस होगी वो या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। इसके अलावा अगर कुछ होगी इसका मतलब यह वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा।
अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसकी जो यूनिट प्लेस है उसका 2 से मल्टीप्लाई करो, बचे हुए नंबर में से उसको माइनस कर दीजिए और जो आंसर आया है अगर वो 7 से डिवाइड है तो वो नंबर भी डिवाइड है, नहीं तो नहीं है। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा इसका मतलब ये है कि उसकी जो लास्ट की 3 डिजिट होंगी वो भी 8 से पूरी तरीके से क्या कर रही होंगी, डिवाइड कर रही होंगी। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा इसका मतलब ये है कि उस नंबर की जो डिजिट्स का सम होगा वो भी पूरी तरीके से 9 से क्या होगा, डिवाइड होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब इसके बाद हम बात करते हैं इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 10, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 10, अगर कोई नंबर 10 से पूरी तरीके से भाग हो रहा होगा यानी डिवाइड हो रहा होगा, देन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट विल बी 0। ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा होगा तो उसकी जो इकाई वाली संख्या होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें एक नंबर दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि बताइए ये नंबर जो है वो 10 से डिवाइड है कि नहीं, तो ये कह रहा है कि अगर उसकी यूनिट प्लेस 0 है तो वो 10 से डिवाइड है, अन्यथा नहीं। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं। इसके अगले वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा अगले वाला कि कब हमें पता चलेगा किस तरीके से कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। देखिए, इफ एनी नंबर, कोई भी नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अगर कोई नंबर 11 यानी 11 से भागित होता है, डिवाइड होता है पूरी तरीके से, डिविजिबल बाय 11, देन sum of odd places, sum of digits of odd places minus sum of digits of even places will be either 0 or multiple of 11। देखिए ये क्या कहनी चाह रही है, ये लाइन जो है मैं क्या बताना चाह रही है, ये कह रही है कि अगर कोई संख्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक संख्या हमारे पास है और हमसे कहा गया है कि बताओ ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये क्या कहते हैं कि इसका एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप ऑड नंबर पे आने वाली डिजिट, ऑड नंबर का मतलब क्या है, हमने क्या करा है, इस नंबर को नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और हमें पता है ऑड नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं करते, जैसे 1 3 5 7। अब ये कह रहा है कि जो ऑड नंबर वाली जगह पे डिजिट्स आ रही है, जैसे 3 आ रही है, 6 आ रही है, 5 आ रही है, 3 आ रही है, 6 आ रही है, 6 आ रही है, 3 आ रही है, ये ऑड वाली है। और इवन वाली कौन सी है, 2 5 7 2। तो ये कहता है कि जब हम क्या करें, 3 + 6 + 6 + 3 यानी ऑड प्लेसेस वाली डिजिट का सम, -2 + 5 + 7 + 2 यानी इवन प्लेसेस वाली डिजिट का सम, इवन प्लेस वाली डिजिट का सम। अगर ये आंसर या तो 0 आता है या 11 आता है या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है, 22 20 33 44 ऐसा कुछ आता है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देख लेते हैं एक बार चेक करके, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18 माइनस 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 2
16, 18 में से 16 गए, बचे कितने? 2। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 32656732 ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 11 से डिविजिबल होता तो यहाँ पे या तो 0 आता या 11 आता या 22 आता या फिर इस तरीके से 11 का कोई गुणा आता, यानी 11 का कोई मल्टीपल आता। आ रही बात समझ में आपके? ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और हम जब सवाल करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं, तो जितनी भी मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं वो जब आपके अच्छी तरीके से एक एक चीज समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक बार और हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करें तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि कोई भी नंबर कब किससे डिवाइड होगा, तो हमें पता है कि हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है। दूसरी बात, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है तो उसकी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगी। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है तो उसकी जो डिजिट्स का सम होगा वो पूरी तरीके से 3 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड है तो उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी वो भी 4 से डिवाइड होंगी। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसकी जो यूनिट प्लेस होगी वो 0 या 5 होगी। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो उसका जो मतलब वो जो डिजिट होगी वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी। अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो उसकी जो यूनिट प्लेस का डिजिट का 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी के डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो भी 7 से डिवाइड करेगा देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है देन उसकी जो लास्ट की 3 डिजिट होंगी वो भी क्या करेंगी? 8 से पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होंगी। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसकी जो सम होगा डिजिट्स का नंबर का वो भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो उसकी यूनिट प्लेस 0 होगी। और अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो सम ऑड प्लेसेस की डिजिट का माइनस करना है किसको? सम ऑफ इवन प्लेसेस की डिजिट का। और अगर आंसर 0 या 11 का मल्टीपल आता है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कोई दिक्कत तो नहीं आता? समझ में आ गई? इसके बाद आगे देखते हैं।